हेलो स्टूडेंट्स, एक कैश लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आपने हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे और वे पसंद भी किए होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले नए वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। तो आज हम लाए आपके लिए भारत का संविधान। इसके अंतर्गत आज का टॉपिक है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19(1)(a)। वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की आधारशिला है। प्रत्येक लोकतांत्रिक सरकार इस स्वतंत्रता को बड़ा महत्व देती है। इसके बिना जनता की तार्किक एवं आलोचनात्मक शक्ति को, जो लोकतांत्रिक सरकार के समुचित संचालन के लिए आवश्यक है, विकसित करना संभव नहीं है। वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अर्थ है कि बोलकर, लिखकर, प्रिंटिंग द्वारा, चिन्हों के द्वारा या किसी अन्य प्रकार से अपने विचारों को व्यक्त करना। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में किसी व्यक्ति के विचारों को किसी ऐसे माध्यम से अभिव्यक्त करना शामिल है जिससे वह दूसरों तक उन्हें भेज सके। प्रत्येक नागरिक बिना किसी रोक टोक के स्वतंत्रतापूर्वक अपने विचार प्रकट कर सकता है। इस अनुच्छेद में जानने का अधिकार भी शामिल है। इसमें सरकार के संचालन से संबंधित सूचनाएं जानने का अधिकार भी आता है। केवल आपराधिक मामलों में जब देश की सुरक्षा अथवा लोकहित में आवश्यक हो तभी उनको प्रकट नहीं किया जा सकता। इसमें केस है रमेश थापर वर्सेस मद्रास राज्य। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विचारों के प्रसार की स्वतंत्रता भी शामिल है और यह स्वतंत्रता विचारों के प्रसारण की स्वतंत्रता द्वारा सुनिश्चित है। इस स्वतंत्रता के लिए परिचालन की स्वतंत्रता उतनी ही आवश्यक है जितनी कि प्रकाशन की। निस्संदेह परिचालन के बिना प्रकाशन का कोई महत्व नहीं होगा। आगे स्वतंत्रता का क्षेत्रीय विस्तार। तो इसमें मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ के मामले में कहा गया है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को किसी भौगोलिक परिसीमा में नहीं बांधा जा सकता। इस अधिकार का प्रयोग नागरिक के द्वारा भारत की सीमा के भीतर ही नहीं वरन विश्व के किसी भी देश की भूमि पर किया जा सकता है। यदि राज्य किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिकार के प्रयोग पर देश की सीमा के आधार पर रोक लगाता है तो इससे आर्टिकल 19 का अतिक्रमण होगा। आज के समय में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को देश की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। भाषण एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। समाचार पत्र विचारों को अभिव्यक्त करने का महत्वपूर्ण साधन है। राजनीतिक स्वतंत्रता तथा प्रजातंत्र की सफलता के लिए प्रेस की स्वतंत्रता आवश्यक है। अमेरिका के प्रेस कमीशन ने प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व के बारे में कहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। जिस समाज में मनुष्य को अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने की स्वतंत्रता नहीं है, वहां अन्य स्वतंत्रताएं भी सुरक्षित नहीं रह सकती हैं। जहां भाषण एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, वह स्वतंत्र समाज का प्रारंभ होता है और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए सभी साधन मौजूद रहते हैं। इसलिए भाषण एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को स्वतंत्रताओं में विशेष स्थान प्राप्त है। प्रजातंत्र केवल विधान मंडल के सचेत देखभाल में ही नहीं वरन लोकमत की देखभाल और मार्गदर्शन के अंतर्गत फलता फूलता है। प्रेस की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि उसके ही माध्यम से लोकमत स्पष्ट होता है। यानी साकल पेपर्स वर्सेस भारत संघ के मामले में कहा गया कि वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में प्रेस भी शामिल है, क्योंकि समाचार पत्र विचारों को अभिव्यक्त करने के माध्यम मात्र ही हैं। प्रेस की स्वतंत्रता एक साधारण नागरिक स्वतंत्रता से बढ़कर नहीं है और यह उन निबंधनों के अधीन है जो आर्टिकल 19(2) द्वारा नागरिकों के वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाए गए हैं। आगे पूर्व अवरोध अविद्यमान है। प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ है सरकार की बिना पूर्व अनुमति के अपने विचारों को प्रकाशित करना।
यदि कोई विधि विचारों के प्रकाशन पर पूर्व अवरोध का प्रावधान करती है तो वह आर्टिकल 19(1) द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता का अतिक्रमण करती है। ठीक है, तो ये टॉपिक पूरा हुआ। धन्यवाद।